अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खस्ता, करारी, मज़ेदार सी और सबसे बढ़कर बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली ये मसाले वाली कचौरी बनाना सिखा रही हूँ। इसकी लेयर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी खस्ता बनी है। तो चलें बिस्मिल्लाह माने पढ़कर फटाफट इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी मसाला कचौरी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। आप इसकी जगह चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, या 1 कप मैदा या 1 कप आटा, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे। और इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए 1/4 कप डालेंगे सूजी। ये बिल्कुल बारीक वाली है, अगर आपके पास मोटी वाली तो उसे थोड़ा सा आप पीस लीजिए। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून डालेंगे सूखी कसूरी मेथी। इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से करके डालें, इसकी अच्छी सी खुशबू निकल के आती है। फिर 1 टीस्पून ही डालेंगे हम इसमें अजवाइन। आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। इसको भी हाथ से इस तरीके से अच्छी से थोड़ा सा मसलें, इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू निकल के आती है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे घी, पिघला हुआ घी ले लें। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके ताकि इसके क्रम से बन जाए और सारा मसाला भी अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए। सारा मसाला और नमक वगैरह भी मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और घी के इस तरह के क्रम से बन जाएंगे, आटा ऐसे क्रम्बली सा हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे कर लिया है, इसके क्रम से बन गए। अब इसको हम पानी डाल के थोड़ा सा सख्त आटा गूंद लेंगे। ये रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपकेंगी रोटियाँ फिर जब इसको हम बनाएंगे। मैंने आपको पहले कीमा कचौरी बनाना सिखाई थी, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, लेकिन उसका मसला ये था कि उसे हम रख नहीं सकते थे। इसका ये फ़ायदा है कि इसे आप बनाकर 2-3 हफ्ते के लिए आराम से रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे गूंदते जाएं। अच्छी तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया है सारा पानी। ये देखिए थोड़ा सा सख्त है बस आटे से, जो नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त है बस। अगर आपको गूंदने के लिए ज़रूरत हो तो हल्का सा घी का हाथ लगा सकते हैं, ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि हमें इसकी लेयर में भी डालना है। ये देखिए ज़रा सा मैंने घी लिया है बिल्कुल, और इसको हम गूंदेंगे, इस तरीके से गूंदेंगे ताकि इसमें अच्छी सी लचक आ जाए। आटा मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है और उसमें हल्का सा मैं घी या तेल लगा दूंगी ताकि ये सूखे नहीं। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब इस आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसको हम दोबारा अच्छी तरह गूंद लेंगे। 4-5 मिनट तक इसको हथेली की मदद से इस तरह गूंदें ताकि ये बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा डो बन जाए। अब इसके 10 से 12 छोटे छोटे पेड़े काट लें और उनको गोल गोल कर साइड पर रख लें। अब इनकी पतली पतली रोटियां बना लें, इतनी पतली जितनी कि आप बेल सकें, क्योंकि जितनी पतली रोटी होगी उतनी ही अच्छी लेयर वाली कचौरी तैयार होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो बेलने के दौरान आप हल्का सा मैदा छिड़क कर इसे दोबारा बेल सकते हैं। अब एक सांठ बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इसे तेल या घी डालकर गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार कर लें। अब हर रोटी पर इस तरह लगाते जाएं। ख्याल रखें कि रोटी के हर हिस्से पर अच्छी तरह सांठ लग जाए। अब इस पर दूसरी रोटी रखें। अगर कहीं से ये छोटी बड़ी हो तो इसे हाथ से खींचकर सही से बराबर कर लें। इस तरीके से आप 6 रोटियों की लेयर बना लें। अब आखिरी रोटी पर भी सांठ लगाकर इसको हल्के हल्के से रोल कर लें। रोल करते वक्त ये ख्याल रखें कि इसको आपको टाइट सा रोल बनाना है। रोल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप एक ही डायरेक्शन में इसको रोल करें, क्योंकि अगर आगे पीछे करेंगे तो फिर ये खुलने का ख़तरा होगा। इसको अच्छी तरीके से दबा दबा कर रोल करने के बाद इसकी इस तरह से आप कचौरी के लिए काट लेंगे। इस तरीके से हम तकरीबन 2 इंच के हम लोग पीसीस काट लेंगे। और ये देखिए आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इसको एक साइड से दबाकर इस तरीके से हाथ से चपटा सा कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे के सारे पेड़ों को करके एक तरफ रख लेंगे। ये हमारी कचौरी के लिए बेस तैयार हो गई है। अब इनको हल्का सा बेल के गरम तेल में डाल दें और बहुत ही हल्की आंच पर इसको फ्राई कर लें। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आंच तेज़ होगी तो ये जल जाएंगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और इसकी लेयर्स भी नहीं खुल पाएंगी। तो इसलिए इसको हल्की आंच पर बिल्कुल फ्राई करें और फ्राई करने के बाद ये आप निकाल लें। और इसको निकालने के बाद कोशिश करें कि जाली में रखें ताकि इसका तेल वगैरह सारा ड्रिप हो जाए और ये सौगी भी ना हो। अगर आप गरम गरम ही एक दूसरे के ऊपर रख देंगी तो ये हीट की वजह से ये सौगी होने का ख़तरा होता है। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार खस्ता गरम गरम कचौरी तैयार है। इसका खस्तापन और करारापन दिखाने के लिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी है। ये देखें,
उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।